दोस्तों इस वीडियो में हम कोवैक्सीन के बारे में पूरी तरह से बात करेंगे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो इन्हीं सभी डिटेल्स के बारे में इस वीडियो में हम पूरी तरह से बात करेंगे, तो वीडियो को आपको एंड तक देखते रहना है। दोस्तों कोवैक्सीन पूरी तरह से इंडिया में बनता है और बिल्कुल स्वदेशी है। और इसे कौन बनाता है? भारत बायोटेक, जिसका हेड ऑफिस हैदराबाद में है। और ये किसके साथ मिलकर बनाता है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, जिसका हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली में, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV, जिसका हेड ऑफिस भी है पुणे में। तो इन्हीं दो इंस्टीट्यूट के साथ मिलके भारत बायोटेक कोवैक्सीन बनाता है। तो ये बिल्कुल स्वदेशी है। दोस्तों इस वैक्सीन को होल विरियन इनएक्टिवेटेड वेरोसेल के जरिए डेवलप किया गया है। तो दोस्तों होल विरियन इनएक्टिवेटेड वेरोसेल क्या होता है, थोड़ा इसको भी ज़रा समझते हैं। तो कोवैक्सीन के जरिए हमारे शरीर में मरे हुए कोरोना सेल्स को डाल दिया जाता है, मतलब कि इंजेक्ट कर दिया जाता है, और हमारा शरीर उससे लड़ता है और उसके खिलाफ हमारे बॉडी को तैयार करता है। और जब कोरोना वायरस, मतलब कि असली में जिंदा कोरोना वायरस हमारे बॉडी को इफेक्ट करता है, तो हमारा बॉडी उससे कैसे निपटना है, मतलब कि उससे कैसे लड़ना है, ये सब जान चुका होता है और हमें प्रोटेक्ट करता है, मतलब कि हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो यही कोवैक्सीन का काम है। तो दोस्तों ये जो डेड वायरस के जरिए जिंदा वायरस से लड़ने के लिए हमारे बॉडी को तैयार करने का प्रक्रिया, मतलब कि ये जो पूरा प्रोसेस, ये अभी का नहीं है, कई दशकों से ये प्रोसेस चला आ रहा है। जैसे कि बहुत से बीमारियों से भी ये प्रोसेस छुटकारा दे चुका है लोगों को। तो जैसा कि सीजनल इन्फ्लुएंजा, पोलियो, पर्टोसिस, रैबीज एंड जापानीज एन्सेफेलाइटिस। तो इस तरह की कई बीमारियां हैं जो कि इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं, मतलब कि लोगों को इस प्रोसेस के जरिए क्योर कर चुके हैं। तो ये कई दशकों से ये प्रोसेस चला आ रहा है और ये हमारे लिए अभी नया नहीं है। दोस्तों NIV यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो कि कोवैक्सीन के ऊपर हर तरह के रिसर्च करता है, इनका ये कहना है ये जो UK स्ट्रेन है और कई तरह की जो स्ट्रेन्स होते हैं, तो इन सभी स्ट्रेन्स पर भी असरदार होता है, मतलब कि इन सभी स्ट्रेन्स पर भी काम करता है। और कोवैक्सीन सिर्फ हमारे देश में नहीं, कई और छोटे छोटे कंट्रीज़ है पर इसका क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, जैसे कि आपका मंगोलिया, म्यांमार, श्रीलंका, फिलीपींस, बहरीन, ओमान और मालदीव्स और मॉरिशस। ये छोटे छोटे कंट्रीज़ में भी इसका क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। और फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज क्लिनिकल ट्रायल चल चुका है, मतलब कि हो चुका है, और फेज 3 ट्रायल चल रहा है। तो दोस्तों ये तो हो गया कोवैक्सीन के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स। तो इसे लेकर कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं, जिनके बारे में हम भी इस वीडियो में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो सवाल खड़ा होता है वो है कि व्हाट इज़ द भारत बायोटेक कोविड-19 वैक्सीन, मतलब कि कोवैक्सीन क्या है। तो दोस्तों इंडिया में कोवैक्सीन को यूज़ करने के लिए अप्रूवल तो मिल चुका है, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में इसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और सेंट्रल लाइसेंस अथॉरिटी से इसे परमिशन भी मिल चुका है इंडिया में यूज़ करने के लिए। तो दोस्तों दूसरा सवाल जो यहाँ पर आता है, व्हाट शुड यू मेंशन टू योर कोवैक्सीन प्रोवाइडर बिफोर यू गेट कोवैक्सीन, मतलब कि कोवैक्सीन अगर आप लेना चाहते हैं तो वैक्सीनेशन प्रोवाइडर जो है वहाँ आपको क्या मेंशन करना होगा। तो अगर आपको किसी तरह की बीमारी है और उस बीमारी के लिए आपको मेडिसिन लेना पड़ रहा है और कब तक लेना है, ये सब कुछ वहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। और आपको किसी तरह की एलर्जी है तो ये भी आपको वहाँ पर मेंशन करना होगा। अगर आपको बुखार है तो ये भी आपको मेंशन करना होगा। और किसी तरह की ब्लीडिंग डिसऑर्डर है और किस तरह की इम्यूनो सिस्टम को आपको, मतलब कि अफेक्ट करने वाले मेडिसिन आप ले रहे हैं, और अगर आप प्रेग्नेंट है, और अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, और आप किसी तरह की कोविड-19 वैक्सीन पहले से ही ले चुके हैं, तो ये सारा डिटेल्स आपको वहाँ पर वैक्सीनेशन प्रोवाइडर को बताना होगा, और उसके बाद आप कोवैक्सीन को ले सकते हैं। और यहाँ पर तीसरा सवाल जो आता है वो है कि हु शुड गेट कोवैक्सीन, मतलब कि कोवैक्सीन कौन कौन ले सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को यहाँ पर कोवैक्सीन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, मतलब कि वो सभी कोवैक्सीन को अपने शरीर में इंजेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक और सवाल भी खड़ा आता है, वो है कि हाउ इज़ द कोवैक्सीन गिवन, मतलब कि कोवैक्सीन किस तरह से दिया जाता है, मतलब कि किस तरह से दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर कोवैक्सीन आपको हाथों में दिया जाएगा, और हाथों में कहाँ है आप सभी का ही है। तो यहाँ पर 4 वीक्स के अंतराल में, मतलब कि डिफरेंस में 2 डोजेस आपको दिए जाएंगे। मतलब कि अगर एक महीने के शुरुआत में दिया जाता है तो महीने के एंड के बाद दूसरे महीने के शुरुआत में ही आपको दूसरे डोज को लेना है। तो इसके अंदर आपको 1 महीने का गैप ही देना है। तो दोनों डोजेस के अंदर आपको 1 महीने का गैप देना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कोवैक्सीन 2 डोजेस में दिया जाता है। तो पहला डोज और दूसरा डोज, इन दोनों के बीच में 1 महीने का गैप होना चाहिए। और फेज 3, मतलब कि तीसरा डोज अभी क्लिनिकल ट्रायल पे चल रहा है। अगर सक्सेसफुल होता है तो आपका फेज 3, मतलब कि डोज 3 भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक और सवाल भी खड़ा होता है, तो किस किस तरह के लोगों को आपको वैक्सीन लेना नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, सीवियर एलर्जी, मतलब कि सीवियर एलर्जी जिसे है, जिन लोगों के है, तो उन्हें कोवैक्सीन लेना नहीं चाहिए। और अगर आप मान लीजिए कि आपने पहला डोज ले लिया है
और उसके बाद आपको सीवियर एलर्जी हो जाए तो ऐसे में आपको दूसरा डोज लेना नहीं चाहिए। और यहाँ पर तीसरा है, अगर आपको किसी तरह की इन्फेक्शन फीवर है, मतलब कि किसी तरह की इन्फेक्शन बुखार होता है, तो ऐसे में आपको कोवैक्सीन को लेना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर एक और सवाल भी खड़ा होता है दोस्तों, हैज कोवैक्सीन बीन यूज्ड बिफोर, मतलब कि कोवैक्सीन को पहले से यूज किया जा चुका है। तो इसका आंसर है हाँ, फेज 1 और फेज 2 के तहत लोगों को वैक्सीनेटेड किया जा चुका है और अभी इसका फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। अगर सक्सेसफुल होता है तो लोगों को इसके जरिए भी वैक्सीनेटेड किया जाएगा और ये वैक्सीन 81% इफेक्टिव है लोगों के ऊपर। कोवैक्सीन का ये दावा है कि 81% मतलब कि इफेक्टिव है लोगों के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर एक और सवाल भी खड़ा होता है, वो है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द कोवैक्सीन, मतलब कि कोवैक्सीन का बेनिफिट क्या होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, कोवैक्सीन 2 डोजेस में अभी दिया जा रहा है और 4 वीक्स का अंतराल में दिया जा रहा है, मतलब कि 1 महीने का गैप उसके अंदर दिया जा रहा है, मतलब कि 1 महीने के गैप के बाद आपको दूसरे डोज दिया जाएगा। तो इसका फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल पर चल रहा है और ये कोवैक्सीन 81% इफेक्टिव है लोगों के ऊपर, मतलब कि कोरोना वायरस पे ऊपर ये 81% इफेक्टिव है। पूरी तरह से क्योर तो नहीं है लेकिन 81% इफेक्टिव है। तो दोस्तों यहाँ पर एक और सवाल भी खड़ा होता है, वो है कि व्हाट आर द रिस्क ऑफ कोवैक्सीन, मतलब कि कोवैक्सीन की वजह से कौन कौन से रिस्क पैदा हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो रिस्क पैदा होता है वो है इंजेक्शन साइड पेन, मतलब कि इंजेक्शन लेते ही आपको पेन भी हो सकता है, खुजली भी हो सकती है वहाँ पे, तो आपको सर दर्द भी हो सकता है, आपको बुखार भी हो सकता है, पूरा बॉडी दर्द भी आपको कर सकता है और भी आपको वोमिटिंग भी हो सकता है। तो और भी कुछ तरह की साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर एक और सवाल भी खड़ा होता है, वो है कि व्हाट शुड आई डू अबाउट साइड इफ़ेक्ट्स, मतलब कि इंजेक्शन लेने के बाद आपके शरीर में किसी तरह की साइड इफ़ेक्ट देखी जाए तो आप उस वक्त क्या करेंगे। तो ठीक है, कोवैक्सीन को लेने के बाद अगर आपके शरीर में किसी तरह की साइड इफ़ेक्ट आप महसूस करते हैं तो आप अपने नियरेस्ट मतलब कि पास वाले हॉस्पिटल में जाके कांटेक्ट करें या फिर आपने जहाँ पर वैक्सीन लिया था वहाँ कांटेक्ट करें या फिर टोल फ्री नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर ईमेल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक और सवाल भी आता है, व्हाट इफ़ आई डिसाइड नॉट टू गेट कोवैक्सीन, अगर आप कोवैक्सीन लेना नहीं चाहते हैं तो आपको किसी तरह की ज़बरदस्ती भी नहीं किया जाता है कोवैक्सीन को लेने के लिए, ये आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है आप लेना चाहते हैं या फिर नहीं लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक और सवाल भी आता है, कैन आई रिसीव कोवैक्सीन विथ अदर वैक्सीन, मतलब कि आप कोवैक्सीन लेना चाहते हैं विथ अदर वैक्सीन्स, मतलब कि अदर जो वैक्सीन्स प्रोवाइडर है उन्हीं सब वैक्सीन के साथ साथ आप कोवैक्सीन को भी ले सकते हैं। देखिए इसके आंसर पर अब मैं आपको बता दूं, साइंटिफिक रीजन तो अभी तक मतलब कि रिसर्च नहीं किया गया है। कोवैक्सीन को लेने के बाद कोई दूसरी वैक्सीन भी आप ले सकते हैं, तो ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है आप लेना चाहते हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर एक और सवाल भी आता है, व्हाट इफ़ आई एम प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग, तो अगर आप प्रेग्नेंट है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो ऐसे में आपको वैक्सीन लेनी चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो अगर आप प्रेग्नेंट है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो ऐसे में आपको वैक्सीन लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तक कोई साइंटिफिक रिसर्च इसके ऊपर नहीं हुआ है। तो यहाँ पर एक और सवाल भी आता है, व्हाट इफ़ आई हैव एलर्जी, मतलब कि आपको किसी तरह की एलर्जी है तो ऐसे में आपको कोवैक्सीन लेनी नहीं चाहिए। तो दोस्तों बस इतना ही था कोवैक्सीन के बारे में। अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको भारत बायोटेक की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है और वहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं।